ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर ये चढ़े हुए हैं, काफी तादाद में पुलिस वहां पर है। इनको रोकने की कोशिशें लगातार जारी है। जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उसके बाद अब ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। जासूसी कांड पर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है और अब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जांच के दायरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है और खासतौर पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच हो, जांच तेज कर दी जाए जासूसी कांड में। अब इसी को लेकर बीजेपी का ये प्रदर्शन है कि जो सत्तासीन है दिल्ली में, उनमें से सबसे बड़े कद के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें धरना प्रदर्शन की आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदकर जाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। साथ ही वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि बीजेपी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है और यही वजह है कि उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जासूसी कांड को लेकर ये पूरा विवाद है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है। बड़ा प्रदर्शन आज राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से सड़क पर संग्राम होता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है इन कार्यकर्ताओं को रोकने में। बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदकर जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं हाथ में झंडा लिए वहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन आज दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है। सड़क जो है वो संग्राम में तब्दील हो गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जासूसी कांड को लेकर के जो कल बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें कहा गया था कि 600 से ज्यादा लोगों के फोन टेप किए गए और यहाँ पर अब मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। देखिए, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता आगे जाते हुए, हालांकि यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश जरूर की गई थी कि ये आगे ना बढ़ पाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं तो यहाँ पर हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वहां पर नारेबाजी भी हो रही है। बड़ी तादाद में बीजेपी यहां पर सड़कों पर है और कह रही है कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि आबकारी नीति को लेकर के दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने यह तर्क दिया था कि उनको बजट बनाना है, दिल्ली का बजट पेश करना है, ऐसे में उनको राहत दी जाए ईडी दफ्तर के सामने पेश होने से। और दूसरी तरफ अब ये जासूसी कांड है जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस दिया गया और जांच के दायरे में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया है। तो बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और दिल्ली की सत्ता पर आसीन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर दिल्ली में जासूसी कांड पर बीजेपी का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़क पर यहाँ पर बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार वो हल्ला बोल रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, बीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जो पहले से ही आबकारी नीति घोटाले को लेकर के घिरे हुए हैं, पहले भी वो कई बार पेश हो चुके हैं। अब जासूसी कांड की यहाँ पर लोगों के फोन टेप किए गए, 600 से ज्यादा लोगों के फोन टेप किए गए, जिसमें उनकी निजी जानकारियों को दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने जुटाया। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। इसी को लेकर के अब ये सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आमतौर पर आप देखते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होती है, हर एक ऐसा मुद्दा सामने आता है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा जिस पर गृह मंत्रालय सबसे पहले संज्ञान लेता है और कहता है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए जासूसी कांड में डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर। अब इसी पर किस तरीके से बीजेपी का यह प्रदर्शन है कि दिल्ली में वो पार्टी सत्तासीन है, दिल्ली में वो बड़े कद पर हैं, बड़े पद पर हैं, उनका अगर ये आरोप लग रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जासूसी कांड जिसमें जिस तरीके से हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि ऐसे 600 लोग जिनके फोन टैप किए गए, स्पाई केस है ये, इसी में आरोपी बनाया गया है मनीष सिसोदिया को। गृह मंत्रालय की ओर से ये आदेश दिया गया कि आप इन पर कार्रवाई करिए। अब इसी को लेकर बीजेपी हल्ला बोल रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, बीजेपी का ये प्रदर्शन है और दूसरी तरफ इस प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया जाना चाहिए, जब इतना बड़ा गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पर लग रहा है। बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, लगातार आरोप लगा रही है और अब दिल्ली में ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ
उनका ये बड़ा प्रदर्शन है। और सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, आम आदमी पार्टी को भी घेरे में लिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और मुख्यतः अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके सबसे बड़े सहयोगी हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उनके खिलाफ अगर ये आरोप लग रहे हैं तो आम आदमी पार्टी इस पर सफाई दे, स्टैंड क्लियर करे। और स्टैंड यही होगा कि मनीष सिसोदिया जो अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े पद पर सत्तासीन है, उन्हें वहां से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है उसके आसार पहले से भी जताए जा रहे थे कि ऐसा हंगामा बीजेपी की तरफ से जरूर होगा। और बीते दिनों में हमने लगातार देखा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस तरीके की खींचतान चलती रही है, चाहे वो अलग अलग मामले रहे हो, चाहे वो मेयर का चुनाव रहा हो। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जासूसी कांड पर ये पूरा विवाद चल रहा है। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। यतेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि कार्यकर्ता बैरिकेड को कूदकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्या और जानकारी? देखिए, बिल्कुल पहला बैरिकेड बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। दूसरे बैरिकेड के पास जो घमासान चल रहा है बीजेपी का प्रोटेस्ट, वहां पहुंच गए क्योंकि मांग यही है कि जो मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका इस्तीफा हो, क्योंकि जासूसी कांड के वो मुख्य आरोपी हैं। जासूसी कांड दिल्ली सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और अलग अलग संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ कराया, क्योंकि जो फीडबैक यूनिट थी वो इलीगल तरीके से बनाई गई, बिना एलजी के सहमति के बनाई गई, कानून को दरकिनार करके बनाई गई। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया जो इस पूरे मामले को देख रहे थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके निर्देश पर ही ये फीडबैक यूनिट बनाई गई और तमाम लोगों की जासूसी कराई जा रही थी, और उसके लिए इन दोनों के खिलाफ एफआईआर हो, मनीष सिसोदिया को तुरंत से जेल भेजा जाए, वो अपने पद से इस्तीफा दें। इस मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आशीष सूद, मनोज तिवारी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो स्थिति है अभी यही है कि आगे बढ़ने की कवायद चल रही है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। पहला बैरिकेड बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। दूसरे बैरिकेड पर जो पुलिस फोर्स है उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही की दूरी पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, जहाँ पर जाने की बीजेपी कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि मनीष सिसोदिया जो जासूसी कांड के मुख्य आरोपी हैं, उनका इस्तीफा तुरंत होना चाहिए। उनको बिल्कुल यतेंद्र, हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सियासत गर्म है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के राजनीतिक संग्राम जारी है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यतेंद्र ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो अब बेकाबू हो चली है, कितनी दूरी पर है आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहाँ से, जो बैरिकेडिंग को ये लोग फांद रहे हैं, कूद रहे हैं और उसके बाद आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए, जो पूरा मामला जासूसी कांड से जुड़ा हुआ है। फीडबैक यूनिट दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई गई थी जो मनीष सिसोदिया को रिपोर्ट कर रही थी, और लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो एलजी ने गृह मंत्रालय को इस बारे में चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की सिफारिश की, और सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय ने मानी, उसको मंजूरी दी। जिसके बाद दिल्ली बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है और अब उनका आरोप है कि सीबीआई जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ये साफ है कि मनीष सिसोदिया फीडबैक यूनिट के माध्यम से जो रिटायर्ड अधिकारी उन्होंने उसमें रखे थे, उनके माध्यम से वो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी दल है, उनके नेताओं की जासूसी करा रहे थे, जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी जासूसी करा रहे थे, जो अलग अलग। बिल्कुल यतेंद्र, और गृह मंत्रालय जब इस पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दे चुका है, एलजी जब ये कह चुके कि कार्रवाई होगी, तब बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है और इस्तीफे की भी मांग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।